नमस्कार। आज का प्रेडिक्शन है प्रत्येक ग्रह का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में फल क्या होगा। फ्रेंड्स, ग्रह जो हमें फल देते हैं राशि के अंदर, उसमें भी जो नक्षत्र में देते हैं वो एग्जैक्ट फल देते हैं जिस नक्षत्र में होते हैं, इसकी नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक के आधारित। तो कोई भी प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से ही हमको फल मिलता है। तो आइए आज बात करते हैं नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में। उत्तराषाढ़ा से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज का सुबह का जो नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, इसके कारण मेरे को ऐसा हुआ कि चलो आज उत्तराषाढ़ा की ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कैसा फल देते हैं। तो पहले तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक हमको समझना होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो योनि है, पहले तो सबसे पहले इस नक्षत्र के जो मालिक हैं इसकी बात करेंगे। इस नक्षत्र के मालिक है सूर्य हैं। तो सूर्य तो आप सबको मालूम है कि जिसके कारण ही हमारा पृथ्वी के ऊपर जन जीवन का अस्तित्व है। जितने भी वनस्पति, सजीव, छोटे बड़े जीव हैं, ये सब सूर्य ग्रह के अधीन हैं। तो सूर्य ग्रह बहुत तेज भी बरसाते हैं, जिसके कारण भी कई लोग मर जाते हैं। और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश कैसे आएगी, तो ये भी ज़रूरी है। तो एक तो ये बहुत तेज नक्षत्र है, गर्मी वाला नक्षत्र है और सूर्य का तेज है इसके अंदर। सूर्य तो नकुल योनि है। योनि जो इसकी है ये नकुल योनि है। नकुल माने नेवला, इंग्लिश में इसको मंगूस बोलते हैं। और ये एक बहुत लड़ाकू प्राणी है, बहुत फाइटर हैं। तो इस ग्रह के अंदर, इस नक्षत्र के अंदर आने वाले जो ग्रह हैं, ये जातक को एक प्रकार से फाइटिंग स्पिरिट देंगे। इसके अंदर जबरदस्त लड़ने का, ऑपोजिशन करने का, फाइट करने का, अपने हक के लिए, अपने काम के लिए लड़ने का, इसको एक जबरदस्त स्पिरिट इंटरनल साइड इनको क्रिएट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में क्या फल देंगे। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये धनु राशि और मकर राशि के दोनों के बीच में आने वाला ये नक्षत्र है। प्रथम पार्ट जो है, प्रत्येक नक्षत्र के फ्रेंड्स 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चरण के भी पार्ट हैं। प्रथम चरण है वो अग्नि तत्व का है, दूसरा चरण है वो पृथ्वी तत्व है, तीसरा चरण है वो वायु तत्व है, वो चौथा चरण है वो जल तत्व है। तो नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। तो प्रथम जो चरण है ये धनु राशि के अंदर है उत्तराषाढ़ा का, और बाकी के 3 चरण जो है वो मकर राशि के अंदर पड़ते हैं। तो फिर भी हम तो आज जनरल ओवरऑल बात, मोटा मोटी बात करेंगे, क्योंकि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर प्रेडिक्शन करना है तो आपके ग्रह कितने, सब ग्रह का प्रेडिक्शन करना पड़ता है, सूर्य से लेकर केतु तक। लेकिन हम खाली आज जो कोई भी ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है उसका क्या फल होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो बहुत तेज बरसाने वाले होंगे, बहुत शॉर्ट टेम्पर माइंड हो जाएगा, बहुत एग्रेसिव होंगे, बहुत लड़ाकू होंगे और पॉलिटिक्स में आगे जाने वाले ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। चंद्र यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है तो ये भी एक एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर नेचर और फाइटर, लड़ाकू स्पिरिट वाले बनाते हैं। मंगल उत्तराषाढ़ा है तो मंगल भी लड़ाकू हैं, क्योंकि मंगल भी जो है युद्ध के कारक माने जाते हैं
और सूर्य के नक्षत्र में तो और भी तेज बढ़ जाता है मंगल का, तो ये भी बहुत लड़ाकू बनाते हैं। बुध यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है तो ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन बहुत एग्रेसिव रहता है। वाणी व्यवहार में बहुत उग्रता आ जाती है, बोलने के अंदर किसी को काट डाले ऐसा बोल जाते हैं। गुरु यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो ऐसे जातक गवर्नमेंट के अंदर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जॉब करते हुए पाए जाते हैं। एजुकेशन एंड कोचिंग रिलेटेड वर्क विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे जातकों का गवर्नमेंट सपोर्ट से आगे बढ़ना होता है। बुध उत्तराषाढ़ा के अंदर है तो बैंकिंग, कॉमर्स, कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि फील्ड के अंदर जा सकते हैं। शुक्र यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो ऐसे जातक को अपने आप को चमका के, जैसे कि नाटक है, सिनेमा है, टीवी सीरियल है, फिल्म है इत्यादि माध्यम से, आज यूट्यूब भी है, ये भी एक मीडिया माध्यम है, तो तमाम प्रकार के मीडिया में अपने आप को चमका के इसको अपना काम करवाना होता है। तो शुक्र उत्तराषाढ़ा में एक ग्लैमरस फील्ड के अंदर आपको ले जाते हैं। तो शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तो क्या फल देंगे, तो शनि मशीनरी के जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, लोहा इत्यादि के अंदर ऐसे जातकों को ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। और इस ऐसी प्रकार की इंडस्ट्री में ये जातक कुछ बहुत बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के भी मालिक बन सकते हैं। राहु यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो राहु आपको एब्रोड ले जाएंगे, एब्रोड की गवर्नमेंट से आपको लाभ करवाएंगे। और केतु यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो ऐसे जातक कौन से स्थान के अंदर केतु है उनका, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसे जातकों का जो स्वभाव है थोड़ा खर्चीला हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के कारक हैं, व्यय कारक है, तो ऐसे जातक का खर्चीला से स्वभाव ज़्यादा होता है या हो सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार, जय द्वारकाधीश।